ओम शांति। आज हम 23 नवंबर 89 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखूट वरदान है। जो जितना लेने चाहे खुला भंडारा है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप, शिक्षक, सद्गुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार रूप में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसीलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसीलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है व 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबके जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है
और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसीलिए वरदानी नंबर वार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता। एक बल एक भरोसा, एक का भरोसा दूसरे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलेनाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उठते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सन्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारे बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है। नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता। फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्र लगाकर आए हैं। बाप दादा बोले, अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका ही हो रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। तो वहाँ का प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बन गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्र लगाने में मज़ा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम भी चक्र ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने यह 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए हैं और जो आगे करेंगे, सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा।
चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है, तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा के लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप के साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में लाने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मुलाकात दादी जानकी जी से। जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो सेवा क्या की? यही सेवा की ना। किसी को प्यार दिया बाप द्वारा और किसी को शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं। अभी चाहिए उन्हों में उमंग उत्साह सदा बना रहे, वह नीचे ऊपर होता है। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन देते हैं। भिन्न धर्म में चले गए थे ना, भिन्न देश भिन्न रस्म, फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, महाराष्ट्र पूना ग्रुप सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने हर बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं, वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना भी ऊंचा उठ गए। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज़्यादा खुशी है या शक्तियों को? क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियाँ बनी हैं। नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है, तब से उन्होंने 2-4 मंडलेश्वरियाँ रख दी है। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसीलिए माताओं को ज़्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज़्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं। क्योंकि शक्ति अभी खुद जग गई है, तो शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमज़ोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमज़ोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में पोतरे धोतरे में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमज़ोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है
और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही है। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी नहीं दिखाई देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोधी तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वह क्या हुआ? वह भी क्रोध का अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसीलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा है, बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देखकर खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं, जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है, जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभव करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। और आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे। तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान देंगे, वरदान देंगे। तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा तब दूसरों को करा सकेंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ हैं। आप सबने चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियाँ बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही निकली है ना। जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा सकती है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? पदम गुणा तो इतनी शक्ति जमा करो। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तब समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया,
जो कमाते हैं और खा के ख़त्म कर देते हैं, उनका कभी जमा का खाता नहीं रहता, और उनके पास जमा का खाता नहीं होता तो उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। अगर साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा ना। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। सभी को जमा करना आता है ना। जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? उसे नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों की शाहूकारी की निशानी का पता उनके नशे से पड़ता है। उनके चलने में, उठने में, बैठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होगा उतनी खुशी होगी। तो आप सभी सदा खुश रहते हो ना। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा जमा के नशे में रहने वाले, सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं। पराई चीज़ तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं। तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा। डरना नहीं कि पता नहीं क्या बनेंगे, अच्छे से अच्छा बनेंगे। अच्छा, गुजरात ग्रुप ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर है या बीमार है, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हो ना। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमज़ोर हो गए हैं। शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दूरस्थ है। शरीर में तंदुरुस्ती नहीं भी हो, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियाँ हुई है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं, बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियाँ रखो। लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियाँ रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियाँ रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कहाँ भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना।
तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, ओम शांति।